दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध के विचारों को अवश्य सुनिएगा। इनके विचार ऐसे होते हैं कि जो जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। वे आपकी जिंदगी को बदलने का सामर्थ्य भी रखते हैं। दोस्तों, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा ही लगातार सोचिए। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बुद्ध कहते हैं कि तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें फल की प्राप्ति वैसे ही मिलेगी। बुद्ध कहते हैं कि जैसा बनना चाहते हो वैसा ही लगातार सोचो। तुम जैसा बनना चाह रहे हो वैसा ही तुम्हें लगातार सोचना चाहिए। प्रसन्नता का किस प्रकार अभ्यास कर सकते हो? इस दिशा में पहला कदम यही है, मन में सदैव प्रसन्नता से पूर्ण विचार रखो। यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम है कि व्यक्ति जिस विशेष रीति से जीवन जीना चाहता है उसे अपने मन में लंबे समय तक उस रीति पर विचार करना चाहिए। यदि आप भयभीत हैं और साहसी बनना चाहते हैं तो आपको अपने मन में साहस भरे कार्यों के विचार लाने होंगे। इसी प्रकार मन में शांति और प्रसन्नता के विचारों को लाकर अपने को शांत व प्रसन्न बनाया जा सकता है। अपना व्यक्तित्व जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही लगातार सोचिए। उसके बाद इस प्रकार का कार्य करिए जैसे आप वह व्यक्तित्व धारण कर चुके हैं या वैसा बन गए हैं। उसी प्रकार का अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। इस विधि का पालन सच्चाई के साथ लंबी अवधि तक निरंतर करते रहिए। कुछ सप्ताह के बाद आप अपने व्यक्तित्व में इच्छानुसार सुधार लाने में सफल हो जाएंगे। अपने मन में खुशियों भरे विचार लाइए। अपने आप धीरे स्वर में और विश्वास के साथ कहिए, मुझे रात में बहुत अच्छी नींद आई और आज का दिन बहुत अच्छा तथा प्रसन्नता भरा रहेगा। मुझे खुशी है कि परमात्मा की कृपा से मुझे आज का दिन प्राप्त हुआ। मैं उन सभी अच्छी चीज़ों के लिए परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ जिन्हें देने की उसने मुझ पर कृपा की। आज का दिन मैंने प्रसन्नता से गुजारूंगा और अपने समय का सदुपयोग करूंगा। आप अपने आप ही मान लीजिए कि उस दिन बादल छाए हैं, वर्षा हो रही है, तो उनके सौंदर्य और उपयोगिता के विचार मन में लाइए। प्रसन्नता भरे विचारों और बातों द्वारा आप स्वयं को प्रसन्नचित्त बना सकते हैं। प्रसन्नता के विचारों, प्रसन्नता भरे कार्यों और प्रसन्नता का अनुभव करने के प्रयत्नों द्वारा आप अवश्य ही प्रसन्नता अनुभव करने लगेंगे। बुद्ध कहते हैं कि आपके मन में पहली प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि मैं जो कुछ विचार कर रहा हूँ वह झूठ है। कहीं केवल विचार मात्र करने से खुशी मिल सकती है। उस समय अपने को याद दिलाइए कि हम जो विचार करते हैं वही बन जाते हैं। खुशी असल में क्या है? आपका यह विचार करना कि आप खुश हैं, यह विचार ही आपको खुशी देगा। पहले मन में खुशी भरा विचार आता है और उसके बाद प्रसन्नता की अनुभूति होती है। उस खुशी के विचार को आप अपनी कल्पना और इच्छा से मन में उत्पन्न कर रहे हैं। यह खुशी किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं करती, आप पर निर्भर करती है। हर परिस्थिति में बराबर बनाए रख सकते हैं। व्यक्तित्व में सुधार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो अपने आप को, अपने मन को वश में करना होगा। मन को सेवक और स्वयं को स्वामी बनाना होगा। अपने को सदैव जागृत रखना होगा। सावधान रखना होगा कि कहीं मन आपको अपने सेवक न बना ले।
खुशियों भरा व्यक्तित्व पाने के लक्ष्य में विश्वास रखिए। आप अवश्य सफल होंगे। जिनका मनोमस्तिष्क वर्षों से दुख के विचारों और नकारात्मक दृष्टिकोण वाला हो चुका हो, इस विधि से विचार करने के लिए कठोर अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। याद रखिए, कोई भी मूल्यवान वस्तु सरलता से नहीं मिलती। प्रसन्नतापूर्ण विचारों का आनंद लेने के लिए आपको बुद्धिमानी से बार बार प्रयत्न करने चाहिए और अंत में आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि वह प्रसन्न कैसे रह सकता है। सच्चे धर्म गुरु प्रसन्न रहने की विधियां सिखाते हैं। विधियों की मूल बातें समान ही होती हैं। दूसरों से घृणा करना छोड़ दीजिए। सबको निस्वार्थ भाव से प्रेम करिए। दूसरे लोगों को पसंद करिए। उन पर क्रोध मत करिए। भय करना त्याग दीजिए। गलत कार्य न करिए और बुरी आदतों में मत पड़िए। अपने बारे में विचार करते रहना छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करिए। प्रसन्न रहने की विधि हर इंसान जानता है और इसलिए बाइबल कहती है कि अगर तुम इन चीज़ों को जानते हो तो उनको करो भी। जब तुम इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाओगे तो प्रसन्नता अवश्य प्राप्त कर लोगे। बुद्ध कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। हम जिस अनुपात में दूसरों को प्रसन्नता देंगे उसी अनुपात में वह आपको मिलेगी। यह कर्म और उसके फल का निश्चित सिद्धांत है। प्रसन्नता, खुशी, आनंद, उत्साह आदि ऐसे अनमोल भाव होते हैं जिन्हें हम जितना दूसरों को देंगे उतना ही ये हमें बढ़कर मिलेंगे। यदि हम उन्हें अपने तक सीमित रखेंगे तो वे सिमट कर खत्म हो जाएंगे और हमारे पास नहीं आ पाएंगे। किसी भी कार्य या क्षेत्र में सफलता पाने के लिए केवल एक सफल व्यक्ति बनने के लिए प्रसन्नता से सराबोर और गतिशील बने। अपने मन को शक्ति, साहस और खुशी के विचारों से भरते रहिए। व्यक्तित्व में नया आकर्षण आता है और हमारी रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। निराश और असफलता के विचार इसके विपरीत हमारे व्यक्तित्व की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति केवल अपने बारे में ही विचार करता रहता है, जिससे उसकी शक्तियाँ सीमित होती चली जाती हैं। वह इतना भयभीत और आत्मकेंद्रित हो जाता है कि जीवन में आगे बढ़कर कुछ करने या कुछ बनने की उसकी मानसिक शक्ति नष्ट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अव्यवस्थित हो जाता है। उसके कार्यों में कोई व्यवस्था या क्रम नहीं रहता, जिससे उसकी कार्यकुशलता जल्दी ही समाप्त हो जाती है। इस स्थिति से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय परमात्मा से प्रार्थना करना है। पूरी आस्था और विश्वास से प्रार्थना करना है कि हमें इतनी बुद्धि तथा शक्ति दे कि हम अपने मन को स्वस्थ तथा सुंदर विचारों से पूर्ण कर सकें, स्वयं आनंद से रह सकें और दूसरों को भी आनंदित कर सकें। उन पवित्र स्थानों और पवित्र व्यक्तियों से संपर्क रखना चाहिए जो हमें नए उत्साह से जीने की प्रेरणा देते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ में भी जीवन में सच्ची खुशी, विश्वास और व्यवस्था लाने के उपाय बताए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह महान पुरुषों के विचारों और महान ग्रंथों का नियमित रूप से अध्ययन करे। इससे उसे अपने जीवन को आनंदमय तथा सफल बनाने में अवश्य ही सहायता मिलती रहेगी। बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम जहाँ कार्य करें, वहाँ जहाँ जाएं भी वहाँ प्रसन्नता का संदेश फैलाएं, अधिक से अधिक लोगों को सुखी बनाएं। इसीलिए सभी उसे प्यार और सम्मान देते हैं।
अपने कार्य की खातिर, अपने स्वास्थ्य की खातिर, अपने मस्तिष्क और अपने परिवार की खातिर प्रसन्न रहिए। यह प्रसन्नता आप प्रसन्नतापूर्वक विचारों को धारण करके, प्रसन्नता के साथ कार्य करके और अपने प्रसन्नता को दूसरों में बांटकर प्राप्त कर सकते हैं। अपने को प्रसन्न करने का एक अन्य उपाय यह भी है कि मन को खुशियों भरे विचारों से भर लेने का है। परमात्मा को कहते हैं कि जिसका अर्थ है आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही सत्य है, आनंद ही परमात्मा है। वह आनंदपूर्ण परमात्मा मेरे हृदय में वास करता है। वह और आनंद किसी वस्तु से नहीं मिलता, इसीलिए वह सदैव रहता है। सुख तो दुख रूप में बदल सकता है, पर आनंद नहीं। सुख सांसारिक वस्तुओं में है और आनंद आत्मा में, अपने आप में है। मुझे बिना किसी बात की चिंता किए आनंद से पूर्ण रहना है। मुझे परमात्मा की दयालुता, कृपा और प्रेम में विश्वास करते हुए अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते जाना है। वह परमात्मा मुझे अवश्य आनंद प्रदान करेगा। ऐसा भाव रखते हुए जो व्यक्ति समाज की उन्नति और अपनी प्रगति के लिए कार्य करता है, वह सदैव आनंद से पूर्ण रहता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल धन पाने से कोई व्यक्ति धनवान और सुखी नहीं हो जाता। सच्चे अर्थों में धनवान तो वही होता है जिसकी प्रेरणा से अनेक लोगों को सुख शांति मिलती है। वास्तव में परमात्मा की शक्ति और दयालुता में विश्वास करना सीख लिया जिसने उसे सभी मनुष्यों में देखने की दृष्टि उपलब्ध कर ली, उसके लिए प्रसन्नता का स्वर्गीय द्वार खुल जाता है। प्रसन्नता का विचार करिए, प्रसन्नतापूर्ण वचन बोलिए, प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए, दूसरों में प्रसन्नता बांटिए और अपने मन को हंसी खुशी के विचारों से भरपूर रखिए। आप सदैव सक्रियता, उत्साह और जीवंतता से पूर्ण रहेंगे। बुद्ध कहते हैं कि विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। हमारे अवचेतन और अचेतन मस्तिष्क में अपार शक्ति छिपी हुई होती है। आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है। उसकी शक्ति मानव के मनोमस्तिष्क से भी कहीं अधिक होती है। मनुष्य की इन छिपी हुई मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन विश्व के प्रत्येक ग्रंथों में मिलता है। संकट पड़ने पर मनुष्य की ये आध्यात्मिक शक्तियाँ उसके अपने धार्मिक विश्वास का आधार पाकर जागृत होकर सहायता करती हैं। परमात्मा एक है और भिन्न भिन्न धर्म उसको पाने के अलग अलग तरीके हैं। उनका यह कथन जीवन में सुख और सफलता पाने के रहस्य को सरल शब्दों में प्रकट कर देता है। जिसे परमात्मा पर विश्वास है उसके पास हर वस्तु है, और जिसके पास परमात्मा का विश्वास नहीं, उसके पास कुछ नहीं। यह विश्वास ही है जो परमात्मा के नाम पर चमत्कार करता है। विश्वास ही जीवन है और संदेह मृत्यु है। बुद्ध कहते हैं कि उदासी से छुटकारा पाने के बहुत सारे नियम हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी उदासी, दुख, अवसाद और निराशा से छुटकारा पाकर उत्साह तथा शक्ति से पूर्ण हो सकता है। जैसे उत्साह, शक्ति और आनंद पाने की अदम्य और ज्वलंत इच्छा शक्ति होना, इसके लिए सब कुछ करने की लगन होना, परमात्मा या किसी आध्यात्मिक शक्ति में पूर्ण विश्वास करना, लंबी अवधि तक प्रार्थना करना, आत्म सुझाव और परमात्मा का ध्यान करने की तत्परता है। इन सारे नियमों का लंबे समय तक पालन करते रहने से हमारे शरीर में और मस्तिष्क की महान शक्तियाँ चमत्कारिक रूप से जागने लगती हैं। बुद्ध कहते हैं कि उदासी केवल एक मनोवृत्ति है। आप उदास इसलिए होते हैं क्योंकि मन में उदासी के विचार आते हैं।
इन्हें किस प्रकार बदला जाए, इसकी एक प्रभावशाली रीति अपने मन के विचारों को खुशनुमा विषयों या चीज़ों की ओर मोड़ देना चाहिए। परमात्मा के प्यार और उसकी दयालुता में पूर्ण विश्वास का विचार संसार की सबसे महान शक्ति है। जिसने निरंतर अभ्यास द्वारा इसे अपने मन में बसा लिया, समझ लीजिए कि उसने अनंत प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया। सदैव यह विचार रखना चाहिए कि परमात्मा मेरे साथ है, वह मेरी सहायता और मार्गदर्शन कर रहा है। मैं सर्वोत्तम पाने की आशा करता हूँ, उसे पाने के लिए सर्वोत्तम कर्म करता हूँ। परमात्मा मुझे सर्वोत्तम प्रदान करेगा। इस विचार को एक दृढ़ विश्वास में बदलिए और आप देखेंगे कि बड़ा से बड़ा संकट भी कोई न कोई लाभ या ज्ञान देकर आराम से निकल जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि हमें दूसरों के उदासी तथा दुख को दूर करने में रुचि लेनी चाहिए, उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह प्रेम आपको इतनी शक्ति देगा कि न केवल आपके हानिकारक भाव दूर होंगे, बल्कि मानसिक सुख शांति भी प्राप्त होगी। बुद्ध कहते हैं कि जो प्रयास और अनुभव से प्राप्त होता है वह आत्मा है, जो सदा पूर्ण पवित्र है, जो तीनों कालों में ऐश्वर्य से युक्त है, जो सर्व जीवात्माओं का रक्षक है, जो सबका अपना है, जो ज्ञानियों का अति प्रिय है, जो शोक से पूर्ण रहित है, वह आत्मा है, जो सदा अपने स्वरूप में स्थित है, जो सबके हृदय में वास करता है, जो परमानंद स्वरूप है, जो योगियों के ध्यान में आता है, वह आत्मा है, जो सर्वत्र है और जो सर्वत्र जाना चाहता है, जो ब्रह्म का मार्ग है, जो सर्व गुणों से श्रेष्ठ आनंद देता है, जो शून्य और आकाश है, जो सर्व पुण्यों का पुण्य है, जो राम कृष्ण हरि रूप में है, जो कालों का भी काल रूप है, वह आत्मा है, जिसकी सत्ता से सारी सृष्टि चल रही है, जो साक्षात सारे संसार का साक्षी है, जो विकार रहित शिशु भी है और वृद्ध भी है, वह आत्मा है, जो सदा अपने रूप में स्थिर है, जो चंद्रमा को शक्ति देता है, जो तप के द्वारा अनुभव में आता है, जो अनंत कल्याण गुण से पूर्ण है, जो सर्व प्रकाश का भी प्रकाश है, सृष्टि और प्रलय करने वाला है, प्रसन्न होकर सब कुछ देने वाला है, आनंद से लबालब भरा हुआ है, भय और शोक से रहित है, हित अहित बनाने वाला है, जो सबका सदा प्रेरक है, वह आत्मा है, जो समस्त विकारों का नाश करने वाला है, जो शुद्ध आकाश रूप है, जो मृत्यु धर्म से रहित है, जो सहज ही जानने में नहीं आता, जो सर्व ज्ञान का भी ज्ञान